तो चलिए जनाब, आज आपको बिहार के एक ऐसे गांव से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जहां पे आज भी बिजली की सुविधा नहीं है। लोगों को अपना मोबाइल चार्ज कराना होता है तो वो नेपाल जाते हैं और वहां पे अपना मोबाइल चार्ज करवाते हैं और तब जाके वो मोबाइल फोन चला पाते हैं। मजे की बात यह है कि आज भी उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन कैसा होता है उन लोगों ने कभी चलाया नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन में चार्ज ज्यादा लगता है और कीपैड मोबाइल चार्ज कम खाता है। तो चूंकि अब चार्जिंग नेपाल से करवानी है तो वो लोग कीपैड फोन ही रखते हैं। टीवी और फ्रिज तो भूल जाइए, ये तो उन लोगों का सपना है कि काश कभी उनके घर में भी टीवी लगे और वो भी फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पी सके, जैसे आप, मैं और नीतीश कुमार जी पी रहे होंगे। लेकिन उनके लिए यह सब कुछ एक सपने जैसा है। और आज जब मैं इस गांव की कहानी आपके सामने रखूंगा तो आप भी एकदम से परेशान हो जाइएगा कि बिना लाइट, बिना बिजली के आज तक ये लोग कैसे जीते आ रहे हैं। अब जीते आ रहे हैं एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल सब लोग जो है वो बिजली पे अपने आप को शिफ्ट कर चुका है। बिना बिजली के उनका एक पल का काम ना हो, उस दौर में भी वो लोग अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। और सिर्फ अंधेरा ही उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि नदी उनका दुश्मन है, जंगल झाड़ियां उनका दुश्मन है, जंगली जीव उनके दुश्मन हैं। और वो लोग इस परेशानी में भी जी रहे हैं। और नीतीश कुमार जाने कहां कहां अपनी प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं। पूरी खबर जब आपको बताऊंगा तो आपका दिल दहल जाएगा और आप भी सोचने लगेंगे कि भाई साहब, ये गांव भी तो बिहार में ही आता है। यहां पे भी 500 लोग जी तो रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों? पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को कहीं जाना हो तो 15 दिनों के अंदर सड़कें जो है वो बेहतर हो जाती है। और इसी वजह से मैं सोच रहा हूं कि काश नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत वहां से की होती तो वहां पे सारी सुविधाएं बेहतर हो जाती। अब मैं बात कर रहा हूं वाल्मीकि नगर के सटे लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के झंडू टोला का, जहां पे 500 लोग रहते हैं और 500 लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई भी चारा नहीं है। वो लोग इसी तरीके से जीवन यापन करने को मजबूर हैं। वो लोग वाल्मीकि नगर टाइगर क्षेत्र से भी घिरे हुए हैं, तो वहां से जंगली जीवों के आने की संभावनाएं भी है। रात में सांप उनके घर में भी घुस सकते हैं और अंधेरे की वजह से शायद उनको ये पता ही ना चले, लेकिन उसके बाद भी वो इसी तरीके से जीवन यापन करने को मजबूर हैं और परेशान हैं। जैसे तैसे करके वो लोग आज जब 2025 चल रहा है तब भी इस हालात में जीने को मजबूर हैं। लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, जाके अधिकारियों के सामने अपनी समस्या का विवरण देते हैं, लेकिन फिर वही होता है जो आज तक होते आया है। समस्या सुनी तो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी पहल नहीं होता। नीतीश कुमार भले ही तमाम जगहों पे प्रगति यात्रा कर रहे हो, हर तरफ ये बता रहे हो कि बिहार में उन्होंने क्या कुछ बदला, लेकिन 20 साल की सरकार में उस गांव की स्थिति नहीं बदली। आपको बता दूं कि वहां पे सोलर प्लांट लगाया गया था, तब गांव में रोशनी आई थी और उस वक्त गांव वालों ने रोशनी का मुंह देखा था। तब उनको पता था कि भाई बल्ब कैसे जलता है और बल्ब किस तरीके से प्रकाश करता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। और आज अगर बात की जाए तो वहां पे सोलर का जो प्लांट है वो खराब हो चुका है और फिर से 3 सालों से लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं और लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि कोई आए और आके उनकी बात सुन ले, कोई आए और आके उनका ये दुख देख ले कि वो किस दुख का सामना कर रहे हैं, किस परेशानी से रोज दो चार हो रहे हैं। नीतीश कुमार या फिर कोई भी बड़े नेता को अगर 2 दिन वहां पे बिठा दिया जाए तो शायद उनको पता चले जो उन गांव वालों के ऊपर आज बीत रही है, जो वो गांव वाले समस्या को फेस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, राजनीति बहुत ज्यादा हो जाएगी, लंबे चौड़े भाषण भी हो जाएंगे, बिहार को बदलने का वादा भी कर दिया जाएगा, लेकिन 500 लोगों का ये टोला शायद बिहार के नक्शे में इन नेताओं के लिए आता ही नहीं है।
तभी तो उनके साथ ये भेदभाव होता है, तभी तो शायद उनको कोई पूछता नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जब इस बार वाल्मीकि नगर से अपनी यात्रा की शुरुआत किए थे, तब उन्होंने बिजली को लेके कई सारी योजनाएं जारी की थी और तब लगा था कि भाई साहब वहां पे भी बिजली व्यवस्था आ जाएगी और 2 साल तक इंतजार करने के बाद हो सके वहां पे बिजली पहुंच जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार वहां पे पहुंच जाते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रातों रात वहां पे बिजली की तारें झूल जाती और जैसे भी करके इनके अधिकारी लोग वहां पे बिजली पहुंचा देते। क्योंकि नीतीश कुमार वहां गए नहीं, विकास वहां पे पहुंचा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जहां जहां जा रहे हैं उनके आगे आगे विकास चल रहा है। बिहार के अगर समूचे बिहार की बात की जाए तो समूचे बिहार में तभी विकास हो सकता है जब शायद नीतीश कुमार वहां पे पहुंचे, तो अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। क्योंकि ये जो झंडू टोला गांव है ये अपने आप में उदाहरण है कि इसके साथ क्या कुछ हो रहा है। आज भी लोग परेशान हैं, आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि काश उनके पास बिजली आ जाए, वो भी उन तमाम सेवाओं को ले सके जो आज हम और आप ले रहे हैं। लेकिन वो लोग बेचारे परेशान हैं। जरा कल्पना कीजिए कि रात का वक्त होता होगा, चारों तरफ से, एक तरफ से नदी है, दूसरी तरफ से वन है और उधर से जंगली जीवों के आने का खतरा है। उस रात के साये में वो गांव वाले किस तरीके से रातें गुजारते होंगे, जरा विचार कीजिए इस बात पे, तो शायद आप उनके कठिनाइयों को भी महसूस कर पाएंगे जो वो लोग इन समस्याओं को झेलते हुए महसूस करते होंगे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, उन गांव वालों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।